मतलब आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इंटीग्रेशन बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। थोड़ी बहुत 3 या 4 टाइप की टेक्निक लगेगी इंटीग्रेशन करने में। किसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलते हैं? 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि ऑर्डर और डिग्री बताइए। अब हम आते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 12th हैकर बैच में, जहां पर हम बोर्ड्स के चैप्टर्स की चर्चा कर रहे हैं। और आप सब लोगों के कमेंट से ये पता चल रहा है कि सर ये सीरीज हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि बोर्ड्स का डर सभी के दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं होता है। तो सर ये जो सीरीज है हमें उस डर से लड़ने में बहुत मदद कर रही है। वेरी गुड, देखते रहिए, ठीक है। और अपने नोट्स बनाते रहिए, यहां से इंपॉर्टेंट चीजें सीखते रहिए, कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, सवालों पे जरूर ध्यान दें, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स। तो सवाल की प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में रहेगा बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यस, अगेन इट इज ए हाई वेटेज चैप्टर, ठीक है। सवाल यहां से भी पूछे जाते हैं और 100% आप जब पेपर देने जाएंगे तो वहां पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल दिखेगा। बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। थोड़ी बहुत 3 या 4 टाइप की टेक्निक लगेगी इंटीग्रेशन करने में, बट यस, हल्का फुल्का इंटीग्रेशन आप बोल सकते हो, वो यूज होगा। बट सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको जरूर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर आज के हमारे इस लेक्चर में रहने वाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज, और साथ साथ में हम PYQ सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो किसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलते हैं? तो सर एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स प्रेजेंट हो। अब सर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स किसको बोला जाता है? जो ये होता है ना, जिसको आप बोलते हो dy/dx। जैसे फॉर एग्जांपल dy/dx, दिस इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। दिस इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर 1, मतलब एक बार डेरिवेटिव हुआ है। फिर d2y/dx², दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर 2। Similarly, d3y/dx cube, this is the differential coefficient of order 3। और इसी कहानी को आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपको, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स मिलते जाएंगे और इनको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर हुई। उसके बाद में जो दूसरी और बहुत छोटी सी चीज आती है वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है, डिग्री कभी कभी डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड भी हो सकती है। सर ऑर्डर किसको बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको दिखे तो उसमें सबसे बड़ा ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो बैठा होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। दोबारा सुनिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है आपको, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोफिशिएंट या सबसे ज्यादा ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो बैठा होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो ऑर्डर है वो 3 है, इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, इसका जो ऑर्डर है वो 1 है। तो सबसे बड़ा ऑर्डर वाला कौन सा है सर? दैट इज 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप ऑर्डर बोलने वाले हैं, दैट इज 3, ठीक है भाई। ये बात एकदम क्लियर हुई कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। यस सर। अब बात करते हैं सर डिग्री की, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री जो है आपने बोला सर कभी कभी डिफाइंड होती है, कभी कभी नॉट डिफाइंड होती है। तो डिग्री कब डिफाइंड होती है वो ध्यान से सुनो। अगर आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के टर्म्स में अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सको, पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सको मतलब कि सबकी जो पावर है वो नेचुरल नंबर हो। जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है और इसकी जो पावर है वो भी 1 है। समझ गए कि नहीं समझे? तो सारे के सारे पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखे हो, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फंक्शन, मतलब किसी के ऊपर साइन नहीं लगाए, किसी के ऊपर लॉग नहीं लगाए। अगर लगा भी हुआ है तो उसको हम हटा पाए। तो पहले उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखो, उसके बाद में डिग्री क्या होती है सर? सबसे बड़े ऑर्डर की, सबसे बड़े ऑर्डर वाला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी सबसे बड़ी पावर। समझ में आया? है ना? बच्चे सिर्फ ध्यान देते हैं इस बात पे कि सबसे बड़ी पावर, नहीं जी, सबसे बड़े डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की या सबसे बड़े ऑर्डर वाले डिफरेंशियल कोफिशिएंट की सबसे बड़ी पावर, दैट विल बी कॉल्ड एज डिग्री। तो अगर मान लो मैं आपसे इसमें डिग्री पूछूं तो डिग्री आप बोलोगे सर सबसे बड़े ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये और इसकी सबसे बड़ी पावर दैट इज 1। तो इसका ऑर्डर 3 है और डिग्री क्या है? 1।
1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि ऑर्डर और डिग्री बताइए। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री क्या है? तो सबसे पहले आराम से देखिए सर, इसका ऑर्डर है 1, इसका ऑर्डर है 2। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, और डिग्री की अगर मैं बात करूं तो डिग्री होती है सर दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट। अब सर लार्जेस्ट ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा ऑर्डर वाला ये है, इसकी पावर जो है दैट इज 1, तो इसके ऑर्डर हुआ 2, डिग्री हुई 1। ये मत बोल देना कि सबसे बड़ी पावर ये है, नो डाउट वो पावर 2 ज्यादा है, पर वो है किसकी सर? वो ऑर्डर 1 वाले की है। हमें किसको देखना है? हमें देखना है सर सबसे बड़े ऑर्डर वाले की हाईएस्ट पावर। तो सबसे बड़ा ऑर्डर है 2, उसकी हाईएस्ट पावर है जी 1। अब जैसे ये वाला हुआ, राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री आपको लिखनी है, ठीक है। तो 2 मार्क का सवाल है, सॉल्यूशन में गए, ठीक है। आपने लिखा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल पूरा लिखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, ठीक है, दैट इज डी ऑफ डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाय डी एक्स का क्यूब, ठीक है जी, बराबर 0। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया कि सर वो इसके डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है, तो किसी भी फंक्शन की या किसी की भी पावर 3 हो, उसके डेरिवेटिव की बात करें तो 3 fx की पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव, यही होता है। तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं, मतलब इस चीज को डिफरेंशिएट करूं, तो ये आ जाएगा 3 dy बाय dx की पावर 2 और फिर dy बाय dx का खुद का डेरिवेटिव, तो dy बाय dx को डिफरेंशिएट करते हो तो ये आता है दैट इज दिस, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है, तो दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट है दैट इज 2। देखो ध्यान से, ये रहा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और इसकी ही पावर देखनी है हमें, ना कि हमें ये देखना है, ठीक है। तो डिग्री क्या हो जाएगी सर? दैट इज 1, ठीक है, हाँ है ना, डिग्री क्या हो जाएगी? 1। तो इनका सम पूछा है, द सम तो लिख देना, सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री इज 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसमें ऑर्डर और डिग्री का जो प्रोडक्ट है वो बताइए। यहां पर एक हल्का सा डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखोगे दैट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली पूरी चीज। उसके बाद में जो स्टेप लिखोगे, अब इसके डेरिवेटिव की बात हो रही है। यहां पर फंक्शन जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो हमने क्या किया, x का डेरिवेटिव 1, वाई स्क्वायर एज इट इज, प्लस x एज इट इज, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2y, और y का डेरिवेटिव होता है सर dy बाय dx। ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, बाहर यहां पर एक dy बाय dx और प्रेजेंट है, प्लस y बराबर 0। अब इस dy बाय dx को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर dy बाय dx प्लस 2xy, ठीक है, 2xy। जब ये dy बाय dx इस dy बाय dx से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा dy बाय dx की पावर 2 प्लस y बराबर 0, ठीक है। यहां पर हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अब अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सर ऑर्डर तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही प्रेजेंट है, तो आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी दैट इज 1। एंड अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब यहां पर पावर 1 है और यहां पर पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है सर? दैट इज पावर इज 2, ठीक है, हाँ ना। उसने पूछा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा सर? अवर 2 लिख देना यहां पे नीचे। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 × 2 बराबर 2, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, एकदम बेसिक सा ही क्वेश्चन है, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। एक और सवाल कर लो भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a - 3b इफ a एंड b रिप्रेजेंट्स रिस्पेक्टिवली, a जो है वो क्या है सर? दैट इज द ऑर्डर, एंड b रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये, तो वापस सवाल की स्टार्टिंग आप करोगे सॉल्यूशन लिखकर, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली, और अब शुरू हो जाइए। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो सर ये ऑर्डर 2 वाला है, ये ऑर्डर 1 वाला है, और ये भी ऑर्डर 1 वाला है। तो आप बोलोगे सर इसका जो ऑर्डर है दैट इज 2, एंड डिग्री सबसे बड़े ऑर्डर वाले डिफरेंशियल कोफिशिएंट की सबसे बड़ी पावर, एंड दैट पावर इज 3, ठीक है, हाँ है ना। तो फिर नाउ करके लिखना
ठीक है। ऑर्डर आपने ये लिख दिया तो सर ऑर्डर मतलब ये ए की वैल्यू होगी और डिग्री जो है दैट इज ये बी की वैल्यू होगी। वहां पर वैल्यू पुट करोगे दैट इज 2a माइनस 3b, ठीक है। तो दैट इज 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, 4 में से 9 गए तो सर ये वैल्यू आ गई -5। दैट इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आंसर इज सर नो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है भाई। आ जाइए, अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो, उसने किसी फैमिली ऑफ कर्व्स को डिफरेंशिएट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है पैरामीटर्स को एलिमिनेट करके, आप उसको वापस से, क्योंकि डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई गई है, तो वापस अगर आपको जाना है सॉल्यूशन पर, वो आप फैमिली ऑफ कर्व जानना चाहते हो तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, दैट इज एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं, ध्यान सुनना प्लीज, आपके सिलेबस में ऑर्डर 1 डिग्री 1 वाला ही सिलेबस में है, ठीक है, हाँ है ना। तो जो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द सॉल्यूशंस, इन सॉल्यूशन। पैरामीटर से आप अभी ऐसे ध्यान रखें कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब आप इंटीग्रेट करते हो तो वो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है वो आपके सॉल्यूशन में उतना ही दिखाई देगा, उतना ही अमाउंट में दिखाई देगा जितना उसका ऑर्डर होगा। सर आपने एक सिंपल सी स्टेटमेंट बोली कि हमारी सिलेबस में, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत वास्ट सिलेबस है या बहुत वास्ट टॉपिक है, तो सर हमारी सारी नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ ऑर्डर 1 डिग्री 1 वाली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। तो जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं उन सभी में ही आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिखाई देने वाला है, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर और नंबर ऑफ पैरामीटर्स बराबर होंगे, तो जिसके सॉल्यूशन में आपको पैरामीटर दिखाई दे उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और उस पैरामीटर की वैल्यू निकालने के लिए अगर आपको सवाल में कंडीशन दे रखी है कि जो कर्व है वो 2,1 से पास करता है, तो हमने x की जगह 2 और y की जगह 1 रखा और वहां से पैरामीटर की वैल्यू, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल ली और वो वापस से हमने अपने सॉल्यूशन में पुट कर दी, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा जिसमें आपने पैरामीटर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू पता कर ली, वो सॉल्यूशन कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये आपको जब सवाल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई भी बात है नहीं। अब जैसे ये वाला एक सवाल है, इसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन वाला सवाल। सिंपल, ये किसका क्वेश्चन है? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब इसमें इंटीग्रेशन का कोई लेना देना ही नहीं है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब एक छोटी सी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन ऐसा भी बनता है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि हमारे पास में ये कर्व है y बराबर, ये पूरा कर्व आपको दे रखा है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको वेरीफाई करना है, मतलब कि y दे रखा है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे? डिफरेंशिएट करके। dy बाई डी एक्स आ गया, फिर से आप एक काम करो, डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करो और फिर ये वाली चीज शो कर दो, ठीक है, है ना। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखने वाले हैं? सॉल्यूशन गिवन हमें क्या दे रखा है सर? दैट इज y, दैट इज 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x, ये दे रखा है ना। यहां पे हमने लिख दिया दैट इज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे, जरा बोलना क्या आ जाएगा सर? y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, दैट इज dy बाई डी एक्स। 3 cos ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस साइन ऑफ समथिंग मतलब जो अंदर लिखा हो, ठीक है भाई। और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर 4 साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव cos ऑफ समथिंग, और समथिंग का डेरिवेटिव इज 1 बाई एक्स। इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1, इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2, है ना। आपको dy बाई डी एक्स भी कैलकुलेट करना था, ठीक है। अब उसमें ध्यान से देख रहे हो डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हमने लिखा अगेन डिफरेंशिएटिंग इसी इक्वेशन को, इक्वेशन 2 भी लिख दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। और इसमें डिफरेंशिएट करने से पहले एक छोटा सा काम किया, वो काम बहुत जरूरी है। ये जो x है ना, इसको इक्वेशन 2 हटाओ, ये जो x है ना इसको इधर भेज दो, ठीक है ना।
दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन विद x। तो ये x यहां से जाएगा तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, इसको बोलो आप इक्वेशन नंबर 2। x को उधर भेजने से एक बहुत ही बढ़िया फायदा हुआ है ना, क्योंकि सर अगर आप x को इधर रखोगे, ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन से जवाब नहीं आएगा, आ जाएगा, बट उसमें आपके स्टेप्स थोड़े बढ़ जाएंगे। ये थोड़ा अच्छा स्टेप है, बिकॉज जब आप x को इधर भेजोगे, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो वहीं पहुंचने वाले हो। देखते जाना, हमने क्या किया, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। दोनों तरफ हमने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, नीचे थोड़ा बैठ जाता हूं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा सर, दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, x का डेरिवेटिव 1 dy बाई डी एक्स एज इट इज, फिर x एज इट इज, x एज इट इज। हेलो, यहां हूं भाई, ध्यान रखना। हाँ बोले मास्टर कहां चला गया, अचानक से हाइट छोटी होगी। तो सर x एज इट इज, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। अब सर इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -3 साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है cos log x, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। फिर सर ये कितना आएगा, 4 cos ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है सर माइनस साइन ऑफ समथिंग। तो ये माइनस साइन जो है डिफरेंशिएशन की वजह से आया है, और यहां पे आ जाएगा सर log x, और यहां पे डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई एक्स। क्या ये बात क्लियर है ना। अब ये जो 1 बाई एक्स है, इसको फिर इधर भेज दीजिए। तो अगले स्टेप में जब आप जाओगे, ठीक है, मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय x, तो जैसे ही आप x मल्टीप्लाई करोगे सर, ये आ जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। यहां क्या बचेगा, यहां जरा देखना, x आपने उधर भेज दिया, माइनस साइन ले लीजिए कॉमन। तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद में यहां बचा 3 cos ऑफ log x, 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x। अब आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। तो आप यहां लिखोगे दैट इज फ्रॉम 1 या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आप ये जानते हैं कि इस पर्टिकुलर की वैल्यू y के बराबर है, तो यहां पे हमने पुट कर दिया। तो x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और बराबर के बाद में माइनस y। ठीक है, हाँ। अब ये इसको इधर लेके आओगे, अगले स्टेप में आप माइनस वाई को इस तरफ लेके आओगे, प्लस वाई बराबर 0। आप फाइनली लिखोगे हेंस प्रूव्ड। जो हमें बात करने के लिए बोला था उसने, जो प्रूव करने के लिए बोला था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है जी। तो ये वेरिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, कि वेरिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खुले दिमाग से सोचो। वेरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन करके आपको चीजें करके दिखानी है, डिफरेंशिएशन से। समझ में आया। नाउ अब हम आते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर 0 ऐसा कुछ दे रखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और सॉल्व करने का मतलब क्या है, अभी मैं समझा रहा हूं कि करना क्या है। सॉल्व करने का मतलब है दैट इज इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। अब सॉल्व करते वक्त 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दिखाई दे सकती है। एक जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल, एक जिसको हम बोलते हैं HDE दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक जिसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों से सवाल आ रहे हैं, बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि आप सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख के चले जाओ, भैया वहां पे पता चला वेरिएबल सेपरेबल का सवाल आ गया तो। ठीक है, सारी डिटेल में समझेंगे, घबराओ मत। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं। पहले वाले पार्ट पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल सेपरेबल। सिंपल सी कहानी है कि आप y वाली टर्म्स dy के साथ इकट्ठी कर लो। जब इस फॉर्म पे आप पहुंच जाओ, दैट इज y वाली टर्म्स, y वाली सारी टर्म्स, y वाली सारी टर्म्स जब dy के साथ आ जाती हैं, और बराबर के साइन के इस तरफ dx के साथ x वाली सारी टर्म्स आ जाएं, x वाली सारी टर्म्स, तो इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल।
कि दो वेरिएबल थे x और y, दोनों सेपरेट हो गई, y वाली टर्म्स dy के साथ है, x वाली टर्म dx के साथ है। इसका जो अगला स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे, क्योंकि अभी तो हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, तो जितने भी एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं वो वेरिएबल सेपरेबल के ही हैं। बट जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपके दिमाग में हमेशा एक डाउट रहेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगी, कि होमोजीनियस है कि लीनियर है। तो मैंने कहा देखो, आप सबसे पहले ट्राई तो यही करनी चाहिए भाई कि वेरिएबल सेपरेबल के लिए होमोजीनियस तो साफ साफ दिखाई देती है, जिसको हम चेक करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो अगर कोई वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं बहुत अच्छी बात, फिर ट्राई करो होमोजीनियस के लिए। होमोजीनियस भी नहीं है तो फिर उसको ट्राई करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। अब जरा देखना, जैसे ये वाला सवाल है, ये 2011 में पूछा जा चुका है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है। ठीक है ना। तो मैं अब की बार सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आई होप यू कैन डू दिस, कि यहां से चलेंगे फिर यहां फिर यहां। ठीक है, कॉपी कर लोगे। तो फिर सबसे पहले जब आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, पूरा बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर ये पूरा लिखा है ना, क्योंकि जो सवाल आपको, क्योंकि सवाल जो है वो पेपर पे आएगा, आप उसको पहले लिखोगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। फिर अगला स्टेप जो है वो ये होगा, आप एक काम करो, ये वाली सारी टर्म्स इस तरफ लेके जाओ, या फिर ये वाली टर्म्स उस तरफ लेके। तो यहां क्या बचा, 1 माइनस e की पावर x, यहां लिखा हुआ है सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई, और जब आप इन टर्म्स को इधर लेके जाओगे तो माइनस e की पावर x, दिस इज 10y, और ये आ गया जी dx। क्या आप x की सारी टर्म्स x के साथ और y वाली सारी टर्म्स y के साथ ले जा सकते हो? तो आंसर इज सर यस। 10y से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन 10y। ठीक है ना, और यहां पे लिखा हुआ है माइनस e की पावर x, और ये हो जाएगा सर 1 माइनस e की पावर x, और ये लिखा हुआ है सर dx। है ना, क्या ये बात क्लियर है ना? अब आप क्या करोगे, सर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है ना, डायरेक्टली आपने लिख दिया, दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन करके दिखाया। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में आपने ऐसा लिख दिया, दैट इज सेक्स स्क्वायर वाई, और यहां पे आ जाएगा सर 10y, और यहां आ रहा है dy, और सर यहां पे आ जाएगा माइनस e की पावर x, 1 माइनस e की पावर x, और यहां आ गया dx। है ना, अब आप क्या करोगे, अगला जो स्टेप है वो यहां आ रहा हूं, ध्यान रखना। तो ऑन लेफ्ट हैंड साइड पुट, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली चीज, उसमें आप 10y को p पुट कर दो। ठीक है, पुट 10y इक्वल्स टू p, क्योंकि हमें दिख रहा है अगर मैं इसको p बोलूं तो ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो सर यहां से आ जाएगा सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू dp। है ना, एंड ऑन राइट हैंड साइड पुट एक नया वेरिएबल कि 1 माइनस e की पावर x को अगर मैं q बोलूं और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं तो माइनस e की पावर x dx इज इक्वल्स टू dq। ठीक है, नाउ इसको बोल दिया 1। ठीक है, फ्रॉम 1, अब जो इक्वेशन नंबर 1 है, अगर उसमें हम ये वाली चीजें पुट कर दे, जरा बताना ये क्या बन गया सर। ये हमारे पास में बन जाएगा इस तरफ, आपने इसको p बोला और ऊपर dp लिखा हुआ है, तो दिस इज dp अपॉन p इज इक्वल्स टू, माइनस साइन इंक्लूड हो गया डेरिवेटिव में, ध्यान रखना भाई। तो सर आपने इसको q बोला और ऊपर dq लिखा हुआ है, dq अपॉन q। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा ln mod ऑफ p बराबर ln mod ऑफ q प्लस, एक चीज हमेशा याद रखना, मतलब एक बोलने वाली बात है कि जब भी कभी इंटीग्रेशन करते वक्त सारी टर्म्स लॉग की आए तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप लॉग में लिख दो। ठीक है, दैट इज log c, क्योंकि देखो ये भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो आप c लिखते या log c लिखते एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि ये भी सारी रियल वैल्यूज अटेन कर सकता है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी सारी रियल वैल्यूज हो सकता है। अब उसके बाद में आप क्या करोगे, अगला जो आपका पार्ट होगा वो आप इसको इधर लेके गए, अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का काम है, इसको हम बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये आपको लिख के दिखाना है, दिस इज कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बैठा हुआ दिखाई दे, दिस इज कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन। ये क्या कहलाता है बेटा,
जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। ये लिखना नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। सारी टर्म्स एक तरफ, दैट इज ln mod ऑफ p माइनस ln mod ऑफ q, दैट इज log c। ये ठीक है क्या? है ना। अब log m माइनस log n की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज mod p अपॉन mod q, log m माइनस log n इज log m अपॉन n, और इस तरफ आ जाएगा सर log c, और यहां से दोनों तरफ log हटा दोगे तो mod ऑफ p अपॉन mod ऑफ q इज इक्वल टू c, तो यहां से आ जाएगा mod ऑफ p इज इक्वल टू c mod ऑफ q। अब एक हल्की सी लाइन और ऐड कर दो, अगेन रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q वी गेट p और q की जो वैल्यू है वापस यहां रख दो, p की जगह आप रख दीजिए दैट इज 10y, तो 10y का मॉड इज इक्वल टू c टाइम्स q का क्या है दैट इज 1 माइनस e की पावर x, और ये आपका फाइनल आंसर कहलाया। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कैसी है सर? बहुत आसान। वेरिएबल सेपरेट किए, इंटीग्रेट किया दोनों साइड, एंजॉय द गेम। आ जाइए। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें जो ये वाली कंडीशंस आपको दे रखी होती है, ये कंडीशंस दी होती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए आपको दिया होता है, ठीक है जी। चलिए आ जाइए वापस। स्टार्टिंग स्टेप क्या होगा सर? स्टार्टिंग स्टेप होगा सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से लिखेंगे, ठीक है ना। मैं ये बात जो बोल रहा हूं मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, दैट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली है। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं वरना कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर कैसे लिखना है। वैसे तो बोल रहा हूं भाई ऐसे लिखना है ना, ठीक है। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसमें क्या करो, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि सर पहले आप एक काम करो, ये वाली जो टर्म्स है इनको इधर लेके जाओ, तो जब इस टर्म को इधर लेके जाऊंगा तो यहां बचेगा 2xy dy, और ये वाली सारी टर्म जब इधर जाएंगी तो ये कितना हो जाएगा भाई, -1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स dx। अब आपको दिख रहा है कि मैं x वाली टर्म्स और y वाली टर्म्स एक साथ इकट्ठी कर सकता हूं, तो ये 2 और y एज इट इज यही रहा, dy ये रहा। अब ये वाली जो टर्म है इसमें माइनस साइन अंदर भेजा तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1, और उस वाई स्क्वायर माइनस 1 से मैंने कर दिया डिवाइड, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा सर 1 प्लस लॉग एक्स, यहां आ रहा है जी dx, और ये वाला जो x था इससे डिवाइड कर दिया, ये रही, ठीक है ना। इसको बोल दिया 1 इक्वेशन, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेट हो गए, dx के साथ x वाली टर्म है, dy के साथ y वाली टर्म है, यही तो हमें चाहिए था, बोलो हाँ कि ना। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। अब लगाओ इंटीग्रेशन वाला दिमाग। सर इंटीग्रेशन में एक बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और वो साफ साफ आपको यहां पे दिख रहा है कि अगर मैं वाई स्क्वायर माइनस 1 को p बोलूं तो ऊपर dp लिखा हुआ है, और अगर मैं 1 प्लस लॉग एक्स को t बोलूं तो नीचे 1 अपॉन एक्स dx dt लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑन लेफ्ट हैंड साइड पुट वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर p, that implies 2y dy is equals to dp. On right hand side put 1 plus log x is equals to q, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे 1 by x dx that is equals to dq, है ना। तो ये वाली चीज हमने पुट की इन इक्वेशन 1, और अब हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऐसी दिखाई देगी। ऊपर लिखा हुआ है जी dp, है ना, और नीचे लिखा हुआ है p, और यहां पे लिखा हुआ है सर दैट इज, यहां पे ध्यान रखना, यहां ऊपर q लिखा हुआ है q, और dx अपॉन x की जगह आप dq लिखोगे, ठीक है। नाउ फिर आपने एक लाइन लिखी दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं सर, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। अब इंटीग्रेशन करके दिखा दीजिए, दैट इज dp अपॉन p इज इक्वल टू q dq, ठीक है जी। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा सर वो आ जाएगा ln mod ऑफ p बराबर q का इंटीग्रेशन q स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ अब की बार एक ही टर्म लॉग की आई है। सर आपने तो बोला था कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लॉग के टर्म्स में लिख देना चाहिए, मैंने कहा ये एक सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है भाई। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के टर्म्स, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लॉग के टर्म्स में तब लिखना चाहिए जब सारी टर्म्स इंटीग्रेशन के बाद में लॉग की आ रही हो। तो यहां पर ये वाली टर्म थोड़ी ना लॉग की है बेटे, शाबाश। नाउ वापस एक लाइन लिखोगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q, p
p बराबर वाई स्क्वायर माइनस वन एंड q बराबर 1 प्लस लॉग एक्स, वी गेट, हाँ ये लिखने के बाद फिर ये लिखना है, ठीक है, है ना। अब सर ये अगर यहीं तक आप सॉल्यूशन छोड़ देते तो इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? जनरल सॉल्यूशन। ध्यान से देखोगे तो उसने आपसे पूछा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए y बराबर 0 और x बराबर 1, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, हाँ है ना। तो आप बोलोगे गिवन y इक्वल्स टू 0 फॉर x बराबर 1, ठीक है, तो पुट y को 0 एंड x बराबर 1, वी गेट। तो हमें ये दे रखा है कि जब x की वैल्यू 1 है तो y 0 है, या y 0 है तो x की वैल्यू 1 है, ठीक है भाई। तो इसके बाद में आपने क्या किया, तो आपने इस पूरे में y की वैल्यू 0 रख दी, तो ये कितना आ जाएगा ln मॉड ऑफ -1, और आपने x की वैल्यू 1 रख दी, तो दिस इज 1 प्लस लॉग 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सर लॉग -1 का मॉड लॉग 1 होता है, ठीक है, तो ये वाली चीज log 1 क्या आ जाएगी 0 बराबर 1/2, बिकॉज ये वाली चीज भी 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक है। अब आप अपना फाइनल सॉल्यूशन लिखोगे, दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप हमसे पूछ रहे हो सी की वैल्यू -1/2 आई है, तो वापस से आप इसमें पुट कर दीजिए, दैट इज ln मॉड ऑफ वाई स्क्वायर -1 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, और सी की जगह आपने -1/2 लिख दिया। यही बात मैंने आपको बोली थी कि बेटा जिसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आप निकाल लो उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, दैट इज अवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बस एक स्टेप आपका बढ़ जाता है जनरल सॉल्यूशन के आगे कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना होता है। ये एक बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 2 आ रही है ना। चलिए शुरू हो गए, वापस स्टार्ट कहां से करोगे? सो दैट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी है वो, ठीक है, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ठीक है, वी गेट, पूरा लिखना है भाई, लिखने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, y cos y वाली टर्म dy के साथ, और ये वाली टर्म दैट इज x 2 log x प्लस 1 ये dx के साथ, ठीक है। अब अगले स्टेप में आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया है, बहुत बढ़िया, है ना। अब आपको यहां पर कैसे सॉल्व करने वाले हो? वैसे तो सबको दिख रहा है साफ साफ, ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ना सर? ये लिखा हुआ है y sin y का डेरिवेटिव, मतलब इसका इंटीग्रेशन आएगा y sin y, और सर यहां पर भी हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, है ना, यहां पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? बाय पार्ट्स, ठीक है। तो अब इस चीज को उनको करके दिखाना है, ऐसा नहीं कि आपने फटाफट आपके दिमाग में चल रहा और आपने अगली स्टेप में आंसर लिख दिया, नहीं, दे वांट द सॉल्यूशन वेरी वेल। तो हमने क्या किया, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन y प्लस y cos y dy, फिर आपने इसको अंदर भेज दिया, दैट इज साइन y dy प्लस y cos y dy, है ना। एक बार इसको होल्ड पे रखो, इसका आप बाय पार्ट्स लगा दो, समझ में आएगी नहीं समझ में? अब आपके मन ही मन में चल रहा है कि बाय पार्ट्स जब हम लगाते हैं तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कौन सा होता है? आइलेट के रूल के हिसाब से ILATE में ट्रिग्नोमेट्री से पहले एल्जेब्राइक आता है। एल्जेब्राइक मतलब सिंपल एक्स की टर्म या सिंपल वाई की टर्म अकेली ऐसी बैठी हो, तो सर ये वाली जो है इसको हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे। तो ये यहाँ पे वहां पे आपको मेंशन नहीं करना है कि ऐसे आप बोल रहे हो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, नहीं। बाय पार्ट्स के जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, दैट इज यूजिंग बाय पार्ट्स, ठीक है, हाँ ना। पहले एक काम करो, यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज साइन y dy, और इसमें सर बाय पार्ट्स का स्टेप कैसे लगेगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos y dy, यही करते हो। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज dy, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज cos y dy।
और फिर ये पूरा का पूरा, ठीक है जी, है ना। अब जब आप अगले स्टेप पे जाओगे तो सर ये कितना आ जाएगा, दिस इज साइन वाई डी वाई, और सर ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई इज साइन वाई, माइनस के बाद में ये देखना जरा y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये, और ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा साइन y और ये आ जाएगा dy। ध्यान से देखो, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई y साइन y। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई जी, y साइन y। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड पे आ जाओ। नाउ राइट हैंड साइड वो क्या दे रखी है सर आपको, ये रही, दैट इज x 2 log x प्लस 1 dx। वापस इस पे भी बाय पार्ट्स लगेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड, वापस से सर इसी को ही हम फर्स्ट बोलेंगे और इस पूरे फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन बोलेंगे। ये मेंशन नहीं करना है, ये आपके समझने के लिए है। तो इंटीग्रेशन में आपको बताया था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज 2, अरे सॉरी, आइलेट में सबसे पहले कौन आता है सर, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और यहां पे आप बगल में जैसे आपने यहां पे इस स्टेप पे बाय पार्ट्स लगाया है तो यहां लिख दिया बाय पार्ट्स, ठीक है, या यूजिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। यहां पर भी आप लिख दोगे बगल में या फिर इसके ऊपर कि यूजिंग बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 2 log x प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और साथ में पूरे के साथ dx भी आएगा। इसको सॉल्व करते हैं सर, ये कितना आ जाएगा, दैट इज 2 log x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो सर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बाय x, है ना, 2 log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, 1 का डेरिवेटिव 0, और यहां पर आने वाला है सर दिस इज x स्क्वायर अपॉन 2 और पूरे के बाहर एक dx और होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास में आ गया सर दैट इज 2 log x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये बचा x का इंटीग्रेशन होता है सर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये हमारे पास में राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। और एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें यूज करना है, दैट इज, अब इसके बाद में आप क्या बोलने वाले हो, क्योंकि आप ऑर्डर 1 वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो एक ही कांस्टेंट आएगा, ठीक है जी। फिर आपने क्या किया, ये दोनों वैल्यूज हमने पुटिंग इन इक्वेशन 1, मतलब ये वाली राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जब हमने इक्वेशन 1 में पुट की तो वी गेट y साइन y, और इधर कितना आ जाएगा 2 log x प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। जनरली बच्चों को यह डाउट आता है कि सर बाय पार्ट्स को कैसे दर्शाना है, ऐसे दर्शाना है भाई, और बस इसके ऊपर आपने लिख दिया दैट इज अप्लाइंग बाय पार्ट्स या यूजिंग बाय पार्ट्स, ठीक है, बस। और यहां पे लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने शो कर दिया, ठीक है जी। हाँ, घबराए नहीं, ये पूरी स्लाइड मैंने कॉपी कर ली है, सब लिखा हुआ है, ये मत सोचना कि डिलीट कर दिया, ये रहा। इसके अगला स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, ये हो गया। नाउ गिवन, आप यहां पे लिखोगे गिवन y इज इक्वल टू पाई बाई 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम इसमें y की जगह पाई बाई 2 रख रहे हैं, तो जहां जहां पे आपको y दिख रहा है वहां पे पाई बाई 2 रख दो, और जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर 1 रख दो, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखोगे सर साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है सर, ये आ जाएगा पाई बाई 2, log 1 0 होता है सर, ये बचेगा 1, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस सी, तो यहां से आप बोल सकते हो सी की वैल्यू आ गई पाई बाई 2, ठीक है। और फाइनल सॉल्यूशन जो आप लिखोगे दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो सी की वैल्यू पाई बाई 2 आई इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है ना। मतलब सारी चीजें आप लिखोगे और सी की जगह बस पाई बाई 2 मेंशन कर दोगे, ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। यही चीज यहां लिखनी है, बस सी की जगह पाई बाई 2 लिख देना, ठीक है भाई। तो ये हमारे सामने वेरिएबल सेपरेबल के सवाल हो गए सर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होता है। पहला थॉट, आप हमेशा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे तो उसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करने की ही कोशिश करेंगे। अगर वो कोशिश आपकी ना कामयाब होती है तब आप मूव करेंगे अगली कहानी पर, जो कि होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब जैसे इसमें ये वाली चीज और देख लो भाई,
ठीक है। 2012 में पूछा है कि इसमें देखने पे ऐसा लगता है कि सर एक्स और वाई की टर्म जो है वो आपस में मल्टीप्लीकेशन में अब की बार सेपरेट नहीं हो रही, ठीक है। हाँ, जैसे मैं बोलूँ कि एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाने की कोशिश करो तो आप बोलोगे सर नहीं हो रहे वेरिएबल सेपरेट, बट जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। सॉल्यूशन पहला स्टेप क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx, फिर अगली लाइन में आप ये लिखोगे, ठीक है। एक काम करो, ये पहले वाली दोनों टर्म्स एज इट इज, इन दोनों टर्म्स में से y स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आप फिर से बोल सकते हो कि dy बाय dx ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉमन लेने के बाद में यहां बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला ब्रैकेट पूरे तरीके से ले लूं कॉमन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया और यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब हो गए हैं जी वेरिएबल सेपरेट, ठीक है। dy के साथ 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म इधर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ सर ये dx आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फिर आपने ये स्टेप लिखा, ठीक है। यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है दिस इज tan इनवर्स y, सर ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। वो आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है। तो वापस आपने क्या लिखा, गिवन y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने क्या किया, y की जगह 1 पुट कर दिया, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1 बराबर x की जगह 0, ठीक है। तो यहां से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग 2 इन 1, ठीक है, पुटिंग 2 इन 1 वी गेट दैट इज tan इनवर्स ऑफ y बराबर x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस पाई बाय 4, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये क्या है, हमारा अंतिम जवाब है सर। ऐसे पूरा डिटेल में आपको लिखकर दिखाना है, ठीक है। और सिर्फ एक बार नहीं, ये बाद में एक बार और भी आया, जैसे अभी जो आपने सवाल सॉल्व किया उसमें क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था। यहां पे सेम कहानी लग रही है, ठीक है। हाँ, सेम तरीके से फैक्टराइजेशन होगी। तो दिस इज डू इट बाय योरसेल्फ, खुद करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। प्रैक्टिस के लिए सर वी आर इन सर्च ऑफ क्वेश्चन, तो मैंने आपको वो सवाल दे दिए हैं, ये रहा जी, ठीक है। आ जाइए, अब थोड़ी सी ये ऐसी कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाली इक्वेशंस जो होती हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस जो आपको दिख रही हैं सर, ये इनमें भी कोशिश करो वेरिएबल सेपरेट करने की, ठीक है, हाँ है ना, कोशिश करो वेरिएबल सेपरेट करने की, दैट इज सॉल्यूशन। वापस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली लाइन ये आएगी वापस से। फिर आपने क्या किया, इसका अगला स्टेप, इसको इधर ले गए या इसको इधर ले गए, ध्यान से देखना। तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई, और जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये एक माइनस साइन आएगा भाई, और यहां लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां आ जाएगा dx। अब आपको दिख रहा है इसमें से माइनस तो बाहर है, वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इन दोनों में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई डी वाई, ठीक है जी, है ना। अब आप एक काम करो, ये माइनस वाई से डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस वाई अपॉन माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया डी वाई, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा सर dx। ये माइनस साइन को ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। दिस इज y माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, स्प्लिट द डिनोमिनेटर, दिस इज 1 बाय y माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर dy, स्प्लिट द डिनोमिनेटर, दिस इज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब अगले स्टेप में आप लिखोगे, यहीं पे इंटीग्रेशन का साइन मत लगा देना, इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगाने से पहले आपको यह लिखना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, कि दोनों तरफ x के इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा। तो सिर्फ आपको एक हल्की सी स्टेटमेंट लिखनी है, दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बस, ठीक है। उसके बाद में आप ये इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे। आई बिलीव नाउ यू कैन डू, ठीक है। जैसे 1 बाय वाई का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज ln y, है ना, मॉड जरूर लगाना भाई, ठीक है, ln मॉड ऑफ y माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, दैट इज प्लस 1 बाय वाई, है ना, क्योंकि माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर का मतलब है दैट इज माइनस वाई की पावर -2। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर, माइनस वाई की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये लिखा हुआ है वाई की पावर -1,
है ना। तो y की पावर -1 मतलब 1/y, ठीक है जी। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आ गया। राइट हैंड साइड में आप क्या बोलोगे, 1/x² का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इज -1/x, है ना, -1/x, और प्लस इसका इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मेरे ख्याल से आप इसके आगे कर सकते हैं। x और y की वैल्यू आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए दे रखी है, सॉरी x और y की वैल्यू दे रखी है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको निकालना है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट वी आर मूविंग टू नेक्स्ट वेराइटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको है, क्योंकि एक सवाल ये भी बनता है कि पहले शो करो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके बाद में फिर उसको सॉल्व करो। तो सर कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको ऐसी दिखाई दे, दैट इज dy/dx, ऊपर लिखा हो फंक्शन ऑफ x, y और नीचे लिखा हो फंक्शन ऑफ x, y, दोनों अलग अलग फंक्शन है। इसमें इफ वी रिप्लेस that is x by lambda x and y by lambda y, ठीक है ना। if we replace x by lambda x and y by lambda y, मतलब किसी भी होमोजीनियस या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को शो करने का तरीका कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करो, x की जगह lambda x रखो और y की जगह lambda y रखो, और आपके पास में ये वाली सिचुएशन बन जाए, दैट इज लैम्डा की पावर n, लैम्डा पूरी तरीके से कॉमन आ जाए या पूरी तरीके से गायब हो जाए, दैट होमोजीनियस इक्वेशन इज कॉल्ड एज, सॉरी दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जितनी लैम्डा की पावर बाहर आएगी, ठीक है, मैंने क्या बोला कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने का तरीका कि वो होमोजीनियस है कि नहीं है, तो क्या होना चाहिए, x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखने पर लैम्डा पूरी तरीके से कॉमन आ जाना चाहिए, बीच में कहीं पे फंसना नहीं चाहिए, बीच में कहीं पे रुकना नहीं चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे, बीच में कहीं फंस जा रहा है, रुक जा रहा है, कॉमन नहीं आ पा रहा है, दैट मींस वो होमोजीनियस नहीं है। अब उसके अगली स्टेटमेंट सुनिए, जितनी पावर लैम्डा की कॉमन आएगी वो कहलाती है डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, जो आपके सामने सॉल्व करने आने वाली है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 मतलब कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके सामने आएगी जो कि होमोजीनियस है, तो उसमें लैम्डा पूरे तरीके से गायब ही हो जाएगा, मतलब कैंसिल ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला कि बताओ भाई, जैसे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको दी, क्या ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, या फिर सवाल अगर मैं बोर्ड्स के हिसाब से पूछूं तो वेरीफाई दैट इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब उसने बोल दिया कि ये वेरीफाई करो, नक्की करो, पहचानो, या ये प्रूव करके दिखाओ, या हमें दर्शा के दिखाओ कि भैया ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप क्या करोगे, रिप्लेस, ऐसे लिखोगे, रिप्लेस x बाय लैम्डा x एंड y बाय लैम्डा y, तो हमें क्या मिलेगा सर, dy/dx, यहां पे आ जाएगा सर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड दिस इज 3 लैम्डा एक्स, और यहां पे आ गया लैम्डा वाई। ध्यान से देखोगे तो ऊपर से लैम्डा स्क्वायर आ जा रहा है कॉमन, और नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर आ जा रहा है कॉमन, ये और ये कैंसिल हो गया सर। ध्यान से देखो, ये वापस से आपके पास वही सिचुएशन बच गई, हाँ है ना। तो आप बोलोगे यस इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0, क्यों, क्योंकि बाहर लैम्डा कुछ बचा नहीं, दैट मींस लैम्डा की पावर क्या है, 0। तो इसके आगे आप लिखने वाले हो क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। यही डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको सॉल्व करने के लिए आने वाली है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर, पहले तो आपने बताया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू सॉल्व। इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि एक बार कंफर्म हो जाए कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, तो उसके बाद में आप क्या करोगे, पुट y इज इक्वल टू vx, ठीक है। y की जगह एक नया वेरिएबल आप vx पुट कर दोगे, ठीक है ना।
y की जगह आप क्या करोगे, एक नया वेरिएबल vx पुट कर दोगे, ठीक है। तो जब आप y की जगह vx पुट करोगे, उसके बाद में दोनों तरफ, क्योंकि अब v जो है वो एक नया वेरिएबल है, ध्यान रखना कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये बात लिखनी है। तो dy बाई dx ये आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, v एज इट इज, फिर x एज इट इज, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई dx। तो जब आप y की जगह vx पुट करोगे तो dy बाई dx की जगह ये पुट होगा। तो इन दोनों की मदद से वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको आपने अभी चेक किया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में से y को हटा दो, v को पिक्चर में ले आओ, और फिर वो आराम से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट होकर सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही आप ये दोनों चीजें पुट करोगे वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जैसे ये वाला सवाल है, ठीक है, हाँ है ना, एक मैं आपको एक बढ़िया सा हिंट बताऊं कि जो कि मतलब दिमाग में आपके चलना चाहिए बैकग्राउंड कैलकुलेशन में, हर y के नीचे एक x, हर y के नीचे एक x आप इमेजिन कर सको, जितने y उनके नीचे उतने ही x, तो दैट मींस वो होमोजीनियस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे y के नीचे एक x है, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करूं तो ये x यहां आ जाएगा और ये भी गायब हो जाएगा। तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान से देखो तो हर y के नीचे एक x मुझे दिख रहा है ना, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, समझ गए। चलिए, तो द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो आपसे पूछ रहा है। तो वापस सॉल्यूशन, पहला स्टेप क्या है सर, जब से डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर देख रहा हूं मम्मी बगल में बैठी हैं, अब तो पहला स्टेप मम्मी ने बोल दिया कि बेटा तपड़ी मारते हुए दिमाग पे या सर पे थोड़ा सा तपकी मारते हुए बोले बेटा पहला स्टेप लिख, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी है वही वाली, ठीक है। हाँ, उसके बाद में आप क्या करोगे, dy बाई dx वाली टर्म एक तरफ रखो और ये सारी टर्म्स एक तरफ लेके जाओ, दैट इज y माइनस x cosec y अपॉन x, ठीक है। और यहां पर जो x था उससे अगले स्टेप में जाते वक्त आपने x से डिवाइड कर दिया, तो जब आपने x से डिवाइड किया तो यहां से x गायब हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप बोलोगे दिस इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0, ये बात आपने लिख दी ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई साहब इसको पता चल गया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, पुट y इज इक्वल टू vx डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाली बात भी लिखनी है। जो मैं बातें बोल के चला जा रहा हूं, इतना तेज तो नहीं बोल रहा हूं कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या लिखना है क्या लिखना है, सब बता रहा हूं भाई, ठीक है, हाँ है ना, इसको इग्नोर मत कीजिएगा प्लीज। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा v प्लस x dv बाई dx, है ना। और ये आपने इक्वेशन नंबर 1 बोल दी, तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब आप मुझे एक बात बताओ कि dy बाई dx की जगह आप लिखने वाले हो v प्लस x dv बाई dx, और यहां पे y इसमें और करके ऐसा भी लिख देना कि जहां पे y अपॉन x दिख रहा है वो v हो जाएगा ना, कि y की जगह vx पुट कर रहे हो तो y अपॉन x की जगह v पुट कर रहे हो ना, तो दिस इज v माइनस कॉसेक v, ठीक है जी। और अगले ही स्टेप में आप जाओगे तो v और v दोनों तरफ कैंसिल हो गया। मैंने आपको बोला था जैसे ही आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आइडेंटिफाई करने के बाद में ये स्टेप लगाते हो तो वो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल में हो जाती है कन्वर्ट। अरे बोल हाँ शांत बैठा है ना। चलिए जी, कोसेक y नहीं कोसेक v, ठीक है। अगले स्टेप में आप बोल सकते हो dx इधर ऊपर, वो x इधर नीचे, यहां पर माइनस साइन। अच्छा, कोसेक v क्या होता है बेटा, 1 अपॉन साइन v होता है, और ये साइन v इधर चला जाएगा तो dv वाली टर्म यहां थी और यहां आ जाएगा साइन v, ठीक है जी। ना अगले स्टेप में जाते वक्त एक स्टेप और लेंगे, बिल्कुल सही, फिर लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फिर ये इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे। चलिए जी, साइन v का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस v, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln मॉड ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज, अब वापस एज v इज इक्वल टू y अपॉन x, या पुटिंग, ठीक है, पुट v इज इक्वल टू y अपॉन x, क्योंकि v की वैल्यू यही तो थी y अपॉन x, हमें वापस v को हटाना है, y अपॉन x को लेके आना है। ये माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा cos, साथ में v की वैल्यू पुट कर रहा हूं और साथ में माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूं, ये लो भाई। अब
वापस वही बात लिखी, ठीक है, कौन सी वाली बात, गिवन y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। तो जब y 0 है तो x 1 है, ठीक है, तो x की जगह 1 और y की जगह 0 पुट कर दीजिए। तो दैट इज cos 0 यहां पे आ जाएगा ln 1 माइनस सी। cos 0 1 होता है, ये 0 होता है और ये माइनस सी। यहां से c की वैल्यू आ जाएगी सर -1, ठीक है। अब इस में आप अब बोलोगे द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो चीजें मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आपको पूरा पूरा लिखना है। द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सी की जगह -1 इसमें पुट कर दीजिए, दैट इज cos ऑफ y अपॉन x बराबर ln mod ऑफ x। सी की जगह माइनस रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस और नो, तो आंसर इज सर यस। हम समझ गए कि ये क्या कहानी है, ठीक है भाई, आ जाइए, ठीक है। फिर ये वाला है, ठीक है, शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड आल्सो सॉल्व इट। अब देखो ये शो दैट वाली चीज लगा दी उसने, है ना, कि पहले तो ये शो करो कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है और फिर आप इसको सॉल्व करो। तो ठीक है सर, कर लेते हैं, इसमें क्या है, ठीक है। वापस सॉल्यूशन से स्टार्ट करोगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज dy by dx is equals to y square upon xy minus x square, ठीक है ना। नाउ रिप्लेस x by lambda x and y by lambda y, बिल्कुल सही। x को lambda x से रिप्लेस करो और y की जगह lambda y रख दो इन इक्वेशन 1 या फिर इसी इक्वेशन में। तो dy by dx क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा lambda स्क्वायर y स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा लैम्डा x लैम्डा y माइनस लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर। अगले स्टेप में जाओगे, लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन और लैम्डा स्क्वायर नीचे से कॉमन, ठीक है जी, है ना। तो आप बोल सकते हो dy by dx इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक पहुंचने के बाद में वैसे तो लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, बट आपको लैम्डा की पावर 0 ऐसे शो करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद में आप एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दोगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हेंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। The given differential equation is the homogeneous differential equation of degree 0। डिग्री 0 वाली ये homogeneous differential equation है, ठीक है। इसके बाद में अब आप क्या करोगे भाई, अब आपको कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। दैट इज, अब यहां पे आप लिख देना दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि दो काम जब भी दिए जाए ना, किसी भी सवाल में आपको दो काम करने के लिए बोला एक ही सवाल में, तो आप दो अलग अलग हेडिंग डाल के सवाल को सॉल्व करोगे। ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट है और ये सॉल्यूशन वाला पार्ट है, तो उसको पता चल जाएगा, एकदम क्लैरिटी रहेगी। दैट इज पुट, वापस सॉल्व करने का तरीका वही है, पुट y बराबर vx। तो जब आप y की जगह vx पुट कर रहे हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx, ठीक है ना। ये हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जब पुट किया तो हमें dy by dx की जगह, ठीक है, पुट ये वाली चीज किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, जो आपने ये वाली मानी है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो dy by dx की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज v x dv by dx, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं सर, y की जगह vx पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन x, और ये आ जाएगा y की जगह vx माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया सर v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू, दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर ये वाली चीज, तो दिस इज एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी आपने ऐसे कॉमन लेकर फिर कैंसिल करते हुए दिखाया। अब आप बोल सकते हो सर एक्स dv बाई dx, क्योंकि जैसे ही आप ये वेरिएबल जब आप ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं
दैट इज y बराबर वी एक्स, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो ये वाली चीज, अब ये जो v है इसको लेफ्ट में लेके आओ, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वन माइनस वी। ठीक है, चलिए अब एलसीएम लीजिए, दैट इज वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन वी माइनस वन एंड दैट इज एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया, दैट इज एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और इस तरफ कितना आ गया भाई, इस तरफ आ गया v अपॉन वी माइनस वन। ठीक है, v अपॉन वी माइनस वन। ठीक है, अब आप इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये v माइनस वन वाली टर्म चलेगी लेफ्ट में, डिनोमिनेटर में आ गया जी v, यहां रहा dv, यहां आ गया dx अपॉन x। इसको ध्यान से देखोगे, जब इसके नीचे डिवाइड करोगे तो दिस इज वन माइनस वन बाई वी dv एंड dx अपॉन x। अगला स्टेप लोगे, फिर लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद सॉरी, सिर्फ इतना लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इसको सॉल्व कर दो, तो वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा v, क्योंकि ये इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में हो रहा है, माइनस दिस इज ln मॉड ऑफ v, यहां पे आएगा ln मॉड ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल लिखो, क्योंकि जब सारी टर्म्स लॉग की होती है तब बेनिफिशियल है कि आप उसकी जगह log c लिखो। बट सर ये दो टर्म्स लॉग की है, ये बिना लॉग की है। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो सर ये हमारे पास में कितना आ गया, वापस अगेन पुट v की जगह आप क्या पुट क्या कर सकते हो, v इज y अपॉन x, पुट v इक्वल्स टू y अपॉन x। ठीक है, एज v इज इक्वल्स टू y अपॉन x, दैट मीन्स तो v की जगह y अपॉन x दिख रहा है, माइनस ln मॉड ऑफ y अपॉन x बराबर ln मॉड ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब की बार उसने जनरल सॉल्यूशन ही पूछा है, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर वो पूछता तो वो आपको वैसे वैल्यू देता कि x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 3 आ रही है, 2 आ रही है, जो भी। तो यही हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। और जहां पर भी आपका फाइनल आंसर हो उसको बक्से में लिखकर ब्रैकेट में ANS लिख दो, ताकि उस टीचर को पता चल जाए कि तो तुमने पूरी कहानी का जो सार है वो यहां लिख दिया है। ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। बोलो भाई। बहुत बढ़िया। अब जैसे ये वाला है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ठीक है, हर y के नीचे एक x आपको दिखाई दे रहा है। कैसे, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये यहां से गायब, यहां से गायब, यहां पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक x गायब, और ये देखो हर y के नीचे एक x दिख रहा है, हर y के नीचे एक x दिख रहा है, जितने y उतने ही x। तो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करना है आपको। ठीक है जी, वापस सॉल्यूशन में पहला स्टेप, ठीक है ना। पहले इसको थोड़ा ठीक करके लिख लिया। ठीक है, हाँ, इसको ठीक करके कैसे लिखा सर, हमने ये y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी दिस इज y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ y अपॉन एक्स वाली टर्म यहां, और ये dy यहीं, और इस पूरी टर्म को इधर ले गए, दैट इज माइनस एक्स वाई लॉग ऑफ y अपॉन एक्स dx। ये ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक लग रहा है सर। अब एक काम करो, ये माइनस साइन और एक एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां पे आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है भाई, और यहां पर आ गया जी एक्स स्क्वायर कॉमन, ये आ गया डी वाई माइनस एक्स वाई लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये एक्स और ये एक्स गया, इस माइनस साइन को इधर भेज रहा हूं, और साथ में डी वाई को और डी एक्स को इधर भेज दे रहा हूं। ठीक है, डी वाई के नीचे ये वाला डी एक्स इधर, यहां बचा वाई, ये वाला जो एक्स था ये इसके नीचे आ गया, लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स, और ये जो माइनस साइन था आपने इस ब्रैकेट के अंदर भेजा, तो नेगेटिव वाली टर्म हो गई पॉजिटिव और पॉजिटिव वाली टर्म हो गई नेगेटिव। ठीक है, यहां पहुंच गए, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट दैट इज y अपॉन x बराबर v, दैट इज y बराबर vx। यहां से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। ठीक है भाई, है ना। तो जैसे आपने यहां पर पुट किया तो ये वाली जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, दैट इज dy बाई dx की जगह आप पुट करने वाले हो v प्लस x dv बाई dx, है ना। और यहां पर क्या आने वाला है सर, y अपॉन एक्स की जगह v पुट करोगे, v log v
अपॉन log v माइनस वी स्क्वायर, है ना। अब अगले ही स्टेप में आप ये वाला जो v है इसको राइट से उठाकर, सॉरी लेफ्ट से उठाकर राइट में लेके जाओगे, है ना। तो जरा देखना अब क्या बन गया। अब यहां पर इंटीग्रेशन थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, बट आपको घबराना नहीं है। जितने देखो यार बोर्ड्स में नंबर जो लाने हैं वो इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। मान लो अब मैं ये एकदम बहुत ही ब्लंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ठीक है। चाहे सवाल किसी का भी आया हो, कुछ तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पता है, इतना तो देखा ही है, गिवन दैट वाला स्टेप तो लिख ही सकते हो, है ना। फिर थोड़ा इधर उधर ले जाके कुछ 2-3 लाइंस तो भर ही सकते हो। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कि स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस को देखते ही बोर्ड्स में छोड़ देते हैं। नहीं करना चाहिए, आपको एकदम लास्ट एफर्ट तक लगना चाहिए कि हाँ भाई मैं नंबर नहीं जाने दूंगा अपने। तो कोई भी बच्चा इतने ये 3 स्टेप तो कर ही सकता है। बचपन में ये तो सीखा ही हमने यार, जब हमें कुछ किसी सवाल में कुछ नहीं आता था तो हम क्या करते थे, उसी स्टेटमेंट को वापस कॉपी कर देते थे। गिवन, यू नो, वी नो, एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये सब लाइनें आती है ना। मैथ्स में तो आप 2-4 स्टेप वैसे ही कर सकते हो कि भाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये, फिर आप इसको इधर लेके गए और ये सब, है ना। उसके बाद में फिर अगर आपको आता है तो वैसे तो एग्जामिनर समझ जाता है भाई, बट वो ये कि आपने कुछ लिख दिया, दैट मीन्स कि अगर एग्जामिनर जैसे मेरे जैसा हो, थोड़ा खुले दिल का हो, नरम दिल का हो, तो उसके पास कहीं तो होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है तुमने कोई पन्ना खाली छोड़ दिया और एक सवाल था, 5 मार्क्स का सवाल था, तुम्हें ये लो भाई 1 मार्क, क्यों? क्योंकि खाली छोड़ रखा है। ऐसे थोड़ी मिलेगा, सफाई के नंबर इतने भी नहीं मिलते, ये नहीं होगा। आपने कुछ लिखा है तो फिर मैं वहां पर 1 मार्क आपको अलॉट कर सकता हूं, समझ में आया? किसी को फंसना नहीं है, कल को कॉपी रीचेक हो जाए तो बोले भैया दे देखो फ्री में बोर्ड्स में नंबर बांट रखे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपने कुछ लिखा है, दैट मीन्स कि आप स्कोर कर रहे हो, और अगर आपको आता है सॉल्यूशन फिर तो भाई डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सर ये कैसा ज्ञान दे दिया आपने मैं कहा बस ऐसा ही है। चलिए टेक एलसीएम, तो ये लिखा हुआ है v log v, जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v log v, और माइनस माइनस सर ये हो जाएगा प्लस v क्यूब, एंड दिस इज log v माइनस v स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया बेटा, दिस इज v क्यूब अपॉन log v माइनस v स्क्वायर, एंड दिस इज x dv बाई dx। मैं थोड़ा तेज हैंड से इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं आपको सवाल ज्यादा करवा सकूं, जमा जमा के तो आप लिख ही देंगे, है ना। तो x dv बाई dx इज इक्वल टू दिस इज v क्यूब अपॉन log v माइनस v स्क्वायर। ये है ना, देख लेना भाई। अब एक काम करो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी, तो log v माइनस v स्क्वायर अपॉन v क्यूब, ये वाली टर्म चलेगी सर dv के साथ, और ये आ जाएगा dx अपॉन x। इस तरफ x ही था ना भाई। चलिए होगी वेरिएबल सेपरेबल। अब इसको आप कैसे करने वाले हैं वो बता दीजिए। मतलब जैसे आप इसको स्प्लिट द डिनोमिनेटर करोगे तो ये आएगा 1 बाई वी क्यूब log v माइनस दिस इज 1 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब, ये वाली चीज आएगी, और यहां पर आ जाएगा सर dx अपॉन x। अब आप इसको कैसे प्रोसीड कर रहे हो? सर दोनों तरफ इंटीग्रेट करके, और यहां पर आपको बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब दोनों तरफ जब आप इंटीग्रेट करोगे, दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना, दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऐसे स्प्लिट कर दिया, और यहां पर आपने क्या किया, ऐसे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख दिया। अब वापस बाई पार्ट्स में आप सिर्फ एक हल्का सा इंटीमेशन देंगे कि बाय अप्लाइंग बाई पार्ट्स, और उसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आपको मन ही मन में मानना है। आई एल ये आ गया सर फर्स्ट फंक्शन, और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। जो फर्स्ट फंक्शन है, आइलेट रूल जो है वो फर्स्ट फंक्शन को डिसाइड करने के लिए यूज होता है। अब कैसे लिखोगे सर? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। और यहां पर लिख दिया आपने, जब पूरा सॉल्व कर लोगे, या तो यहां साइड में या फिर यहां लिख दिया बाय अप्लाइंग बाय पार्ट्स, ठीक है, बाय यूजिंग बाय पार्ट्स, ठीक है ना। तो ये वाली टर्म तो सर ये होगी माइनस 1 बाई वी का इंटीग्रेशन माइनस एल एन मॉड वी, और यहां पर इंटीग्रेशन एल एन मॉड एक्स। सारी टर्म्स वापस ऑब्वियसली सर लॉग की नहीं आ रही, तो यहां पे आप चाहो तो सिर्फ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसको फिल कर दो भाई। सर ये लिखा हुआ है log v
1/v³ का इंटीग्रेशन दैट इज v की पावर -3 का इंटीग्रेशन होता है v की पावर -2 अपॉन -2 दैट इज -1/2v², है ना, -1/2v²। ठीक है, तो इसका आप -1/2v² लिख दिया। सर इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, log v का 1/v, और इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/2v²। ठीक है, -ln mod ऑफ v बराबर ln mod ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई बिलीव इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अब, है ना, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 1/2 दिस इज प्लस 1/2 dv अपॉन v³। ठीक है भाई, अब v³ का एक बार और इंटीग्रेशन लिखो, फिर v की जगह वापस से आप क्या पुट कर दो, v की जगह आप वापस से y अपॉन एक्स पुट कर दीजिएगा, बिकॉज v इज नथिंग बट y अपॉन एक्स। ठीक है, तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये इस प्रकार के सवाल जिसमें y के नीचे x, y के नीचे x ऐसे मैंने करवा दिए हैं, दिख रहा है आपको, ये रहा। तो अब प्रैक्टिस के लिए ये सवाल आपको खुद करना है, और जो सवाल खुद करना है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है, डू इट बाय योरसेल्फ, खुद करें, है ना, उसको क्या बोला जाता है, खुद करें। बहुत बढ़िया, है ना। अब जैसे ये वाला सवाल है, show that the given differential equation is a homogeneous the particular solution of the differential equation। पहले आपको ये सॉल्यूशन आपको मतलब ये शो करनी है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की करता हूं बात, दैट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2y e की पावर x अपॉन y dx प्लस y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब अगले स्टेप में ये वाली टर्म्स इधर ले आइए, ये वाली टर्म इधर लेके आए, तो -2y e की पावर x अपॉन y dx। ठीक है ना। अब आपने क्या किया सर, dy बाई dx की जो वैल्यू हो जाएगी, मतलब ये रहा dy dx इधर डिवाइड किया, तो -2y e की पावर x अपॉन y अपॉन y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y। ये ठीक है क्या, है ना, क्या ये बात क्लियर है। अब आप एक काम करो, इसमें से x कॉमन ले लो, ठीक है, और माइनस साइन नीचे, पहले x कॉमन ले लो, तो -2y e की पावर x अपॉन y, तो x कॉमन लिया, या एक काम करो y कॉमन ले लो, y कॉमन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा यहां पर चेंज है, क्योंकि मुझे सब जगह आपकी बार x अपॉन y x अपॉन y x अपॉन y दिख रहा है। तो जब सब जगह आपकी बार y अपॉन x ना दिखकर मुझे x अपॉन y दिख रहा है, तो मैं x अपॉन y को v बोलूंगा। हल्का सा चेंज, और कोई चेंज नहीं है, दिमाग में ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो मुझे यहां पर भी पावर में x अपॉन y, यहां पर भी x अपॉन y, तो भाई साहब मैं या तो x अपॉन y बना सकता हूं या y अपॉन x बना सकता हूं। तो सारी चीजें सर सेम रहे, हम एक चीज को पुट करेंगे तो सब जगह वही वैल्यू दिखाई दे, तो इसलिए आप x अपॉन y बनाएं, इसलिए मैंने इसमें से y कॉमन लिया, तो दिस इज -1 माइनस 2 x अपॉन y e की पावर x अपॉन y। y हो गया कैंसिल, ये जो माइनस साइन है इसको नीचे भेजो, 2 e की पावर x अपॉन y, और ये माइनस साइन जब नीचे आएगा तो ये 2 x अपॉन वाई, नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास में dy बाय dx। यहां पहुंच गए। अब उसमें शो करना है, तो शो वाले के लिए स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी। क्या स्टेटमेंट है दोस्तों, नाउ रिप्लेस, ठीक है, याद आ गया। हाँ, शो करने का तरीका यही है, नाउ रिप्लेस x की जगह लैम्डा x एंड y की जगह लैम्डा y, the given differential equation that is dy by dx will look like, ऐसा दिखाई देगा आपको, 2 e की पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 2 लैम्डा x अपॉन लैम्डा y e की पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y माइनस 1। साफ साफ दिखाई दे रहा है, सब जगह से लैम्डा गायब हो गया, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, दैट इज e की पावर x अपॉन y 2 x अपॉन वाई ई की पावर x अपॉन वाई माइनस 1, और इस पूरे के बाहर आप लिखोगे लैम्डा 0, लैम्डा की पावर 0, क्योंकि लैम्डा जब गायब ही हो चुका है, मतलब पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहा, तो दैट इज, अब इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखने वाले हो, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। डिग्री 0 की ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। शाबाश। अब आते हैं सर इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट पे। किस पार्ट पे आते हैं बेटा, इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो
अब यहां पे आपने लिखा दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि वो तो वेरिफिकेशन वाला पार्ट था, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आपको दे रखा है दैट इज dy बाय dx 2 e की पावर x अपॉन वाई 2x अपॉन वाई e की पावर x अपॉन वाई माइनस 1। ठीक है, तो जब आपको दिखाई दे रहा है कि सब जगह x अपॉन वाई है, तो अब की बार आप क्या करेंगे, हल्का सा चेंज है दोस्तों, नोट कीजिएगा प्लीज, हल्का सा क्या है, चेंज है, नोट कीजिएगा कि पुट x अपॉन वाई को आप b बोलोगे, x अपॉन वाई इक्वल टू v, दैट इज x बराबर वी वाई। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, अब की बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dy और y का डेरिवेटिव 1 v एज इट इज और v एज इट इज dv अपॉन dy। तो मतलब सर जो हमारा एक स्टैंडर्ड या ट्रेडिशनल मेथड होता था जिसमें मैक्सिमम होमोजीनियस इक्वेशंस हमने सॉल्व किए, उसमें यहां पे dy बाय dx बनता था, बट आपने देखा सवाल में जाकर आपको यह पता चला कि सब जगह y अपॉन x ना प्रेजेंट होकर x अपॉन y प्रेजेंट है, तो हमने सिचुएशन बदल दी। अब हम x अपॉन y को v बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है, बस x और y ने अपना रोल इंटरचेंज कर लिया। यहां पे क्या लिख रहे थे, dy बाय dx और यहां पे v प्लस v, यहां पे v नहीं आएगा, यहां पे y आएगा। ठीक है ना, हम क्या लिख रहे थे, v प्लस x dv बाय dx, ये लिख रहे थे, अब क्या हो जाएगा, y dv बाय dy हो जाएगा। क्या दिक्कत है भाई, कोई परेशानी, नो सर। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन विल लुक लाइक, अच्छा एक काम करो, इसमें भी रेसिप्रोकल ले लो, मतलब कि dx अपॉन dy कितना हो जाएगा, तो dx अपॉन dy में क्या हो जाएगा सर, ये वाली नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, दैट इज 2x अपॉन वाई e की पावर x अपॉन वाई माइनस 1, और यहां पर एक 2 भी है, ये ध्यान रखना, और ये 2 e की पावर x अपॉन वाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम dx अपॉन dy की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो जरा बताना आफ्टर पुटिंग दिस ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा v प्लस वाई dv बाई dy इज इक्वल टू, यहां जरा देखना क्या बना, 2, जहां पर आपको y अपॉन x दिख रहा है वहां v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2v, सॉरी 2 e की पावर v। ठीक है भाई, चलिए अब इसको सॉल्व कर लो, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ही है। जो अगला स्टेप है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, v प्लस वाई dv बाई dy। अब जब मैं इसको इसके नीचे डिवाइड करूंगा तो यहां बचेगा सिर्फ v, क्योंकि 2 e की पावर v और 2 e की पावर v तो गया, और यहां बचेगा 1 अपॉन 2 e की पावर v, यही तो लिखा हुआ है। अब आप एक काम करो सर, इसको भी e की पावर v को न्यूमरेटर में जाके लिखो, e की पावर माइनस v, है ना, ये और ये कैंसिल हो गया सर, ये आ गया y dv बाई dy इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 e की पावर v। अब सारी टर्म्स एक तरफ लेके जाओ, तो ये आ जाएगा e की पावर v dv और माइनस dy अपॉन y, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगला स्टेप आएगा e की पावर v माइनस ln ऑफ मॉड y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v बराबर x अपॉन y, वी गेट e की पावर x अपॉन y बराबर माइनस ln ऑफ मॉड y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका जवाब नहीं है, उसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पूछा है। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसमें पुट x बराबर 0 एंड y बराबर 1, जहां पे आपको x दिख रहा है वहां 0 और y की जगह 1 पुट कर दीजिए। तो सर ये कितना दिखाई देगा, e की पावर 0 दैट इज 1 और log 1 दैट इज 0 प्लस c, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 होगी, ये c की वैल्यू 1 इसके अंदर लिखो, और फाइनल एक स्टेटमेंट ऐड करना, उसको लिखने से पहले द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज e की पावर x अपॉन y बराबर माइनस ln ऑफ मॉड y प्लस 1, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो आया। ठीक है भाई, अब ये वापस वही सवाल है यार, y अपॉन x y अपॉन x y अपॉन x, तो ये है आपका डू इट बाय योर सेल्फ, ये सवाल आप खुद करेंगे जी, ये सवाल आप क्या करेंगे, खुद करेंगे। ठीक है, तो हमने अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वो तो सब जगह बनी रही है भाई, जब भी हम जैसे होमोजीनियस भी कर रहे हैं तो लास्ट में वेरिएबल सेपरेबल तो बनी रही है ना, होमोजीनियस भी अगर आप कर रहे हो तो ये क्या है सर, लास्ट में जाकर दिस इज वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल एंड होमोजीनियस फॉर्म हमने कंप्लीट कर ली है। नाउ वी आर मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस पे स्टार लगा रहा हूं तो आप अपना सारा ध्यान इसी पे लगाएं, ठीक है, बट यस
ये बोल सकते हो सर ये एस क्यूब कैटेगरी से बिलोंग करती है, दैट इज सचिन सर स्पेशल। और ये कैटेगरी, ये टैग मैं उन्हीं को ही दे रहा हूं, उन्हीं टॉपिक्स को दे रहा हूं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। नाउ सर, किसको बोलते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? तो सबसे पहली चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस प्रकार की दिखाई दे। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, जो आपको इस प्रकार की दिखाई दे। किस प्रकार की सर? इस प्रकार की जो अब लिख रहा हूं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस प्रकार की दिखाई दे, दैट इज dy बाय डी एक्स प्लस पी टाइम y बराबर q। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ऐसी बना पाओ तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, जहां पर p और q कौन है? आर टर्म्स या फिर फंक्शंस ऑफ x ओनली। मतलब यहां पर और यहां पर सिर्फ और सिर्फ x की टर्म होगी, y सिर्फ यहां पर प्रेजेंट होगा। समझ गए मेरी बात? y सिर्फ क्या होगा? यहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, है ना? अब इसमें सर एक बेसिक स्टेप बनता है, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, यहां पर एक चीज डिफाइन होती है, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और काफी सवाल ऐसे भी आए हैं जिसमें सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा सॉल्यूशन ना पूछकर उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने क्या पूछ लिया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या होगा? जब आपने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, पहला स्टेप आपका क्या होगा? ध्यान से देखिएगा प्लीज, अपने दिमाग से सारा कचरा हटा दें कि हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले जिस ऑर्डर में पढ़ाया जा रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप उसी ऑर्डर में ही चेक करेंगे कि सबसे पहले क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, क्या मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकता हूं? वेरिएबल्स को सेपरेट अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो क्या मैं उसको होमोजीनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पा रहा हूं? क्या हर y के नीचे क्या मुझे एक x नजर आ रहा है, हर y के नीचे क्या एक x नजर आ रहा है? वो भी नहीं बन रहा तो फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तब फिर आप इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। एक बार वो आपको ऐसा चमक जाए तो आपको p और q दोनों दिखाई देंगे। अब p दिखने के बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है बेटा e के पावर में माथे में इंटीग्रेशन ऑफ p। ये और ये, इसमें रात दिन का अंतर है ना? समझ में आएगा? नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा? नहीं समझ में आया? ये वैलेंटाइन डे है भैया, वैलेंटाइन वीक गया अभी अभी, तो ये आप बोल सकते हो जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है, और ये रियलिटी कि सर हम तो उसके पूरे लूप में ही आते हैं, हम तो फ्रेंड है, हम उसके लिए स्पेशल नहीं है। समझ गए? तो ये वाला केस है, समझ गए कि नहीं समझे? कि e की पावर में p dx, मतलब इंटीग्रेशन पावर में रखना है, जो भी p है उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में वो e की पावर में रखो, दैट इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, बहुत सारे सवाल तो यहीं तक ही पूछे जाते हैं कि फाइंड द, मतलब ऐसे सवाल भी आते हैं, बहुत सारे बोलना गलत हो जाएगा, ऐसे सवाल भी आते हैं कि इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो, बस आपको यहीं तक ही बताना है। ठीक है ना? अब आते हैं सर इसका सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा। डायरेक्टली आपको यहां वैल्यू पुट करनी है, दैट इज y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय q और पूरे का इंटीग्रेशन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन कहलाता है जी। ठीक है ना? चलिए सर, अब चलते हैं सवालों पे। जैसे ये वाला सवाल है, राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालें। समझ गए? तो सर ये तो एकदम उसने क्लियर ही कर दिया, वो खुद बोल रहा है कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको कन्वर्ट करो उस फॉर्म में। कौन सी फॉर्म? ये वाली दिमाग में रखनी चाहिए, दैट इज, अभी लिखेंगे ध्यान देखना। सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप क्या है? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये वाली चीज, वापस इसको इधर लेके गए। अरे भाई ये कैसा आ गया? रुको रुको रुको, ऐसा नहीं है कि ये गड़बड़ है, अभी आता हूं। इस पे आ पहले, हाँ पहले इस पे आ। ठीक है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उस पे भी आऊंगा, अभी घबराओ मत। ऐसा नहीं है कि वो सॉल्यूशन क्या है, उसमें थोड़ा सा चेंज है प्रोग्राम में, बट पहले ये वाली चीज देखो। जैसे होमोजीनियस में एक्स और वाई अपना रोल प्ले कर लेते हैं, वैसे चेंज कर लेते हैं, वैसे
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी x और y अपनी जगह बदल लेते हैं, तब क्या करना है वो भी बताऊंगा। पहले आप इसको देखो, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, तो हमें द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पहले हमने वापस ये लिखा, ये dy और ये dx इधर भेजा, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज e की पावर -2√x अपॉन √x माइनस y अपॉन √x बराबर, वहां क्या लिखा, dy अपॉन dx। इसको इधर लेके गए, दैट इज dy बाई dx प्लस 1 अपॉन √x y बराबर e की पावर -2√x अपॉन √x। ठीक है, और करके आप फिर से लिख दोगे कि dy बाई dx प्लस 1 अपॉन √x y बराबर e की पावर -2√x अपॉन √x। ये लिख दिया है ना, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1 है ना। ठीक है, फिर आपने ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उनको दिखानी है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है सर, दैट इज dy बाई dx प्लस p टाइम्स y बराबर q, वेयर p इज इक्वल टू द ओनली फंक्शन ऑफ x, ये होता है p सर 1/√x, एंड q इज इक्वल टू e की पावर माइनस, ये वाला जो है सर ये पूरा का पूरा q है, e की पावर -2√x अपॉन √x। ये ठीक है क्या, तो p और q आपने निकाल दिया। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरा लिखना है, IF मत लिख देना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, हमने इसको इससे कंपेयर किया, p और q ये हुए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर में p dx। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, p कितना है सर 1/√x। अब एक बार बताओ 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, मतलब सर x की पावर -½ का इंटीग्रेशन आप हमसे पूछ रहे हो, तो x की पावर -½ प्लस 1 अपॉन -½ प्लस 1, तो ये क्या लिखा हुआ है, -½ प्लस 1 दैट इज x की पावर ½ और ये भी क्या लिखा हुआ है, x की पावर ½ ऊपर लिखा हुआ है √x और ये आ गया 2, तो सर ये हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√x। ठीक है, तो यहां पे अगले ही स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे, दैट इज e की पावर 2√x बस। ठीक है, मैं IF लिख रहा हूं बट आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरा लिखना है, और यही हमारा क्या है जी, जवाब है। ठीक है, बस इतना ही पूछा था, सॉल्यूशन उसने पूछा ही नहीं तो हम क्यों बताएं, सॉल्यूशन उसने पूछा ही नहीं तो हम क्यों बताएं। क्या ये बात क्लियर है ना, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। हाँ, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत जोड़ देना, नो 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 नो, बिकॉज सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब देखोगे तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों तरफ जोड़ रहे हो, मतलब यहां आइए कि सॉल्यूशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, मतलब देखो मैं तुम्हें लॉजिक समझाता हूं, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इसका नाम समझ में आ रहा है तुम्हें, जैसे तुम रिएक्शंस में पढ़ते हो, कैटलिस्ट क्या करता है, वो रिएक्शन को करवा देता है सर, तेज करवा देता है ना, उसकी मदद से रिएक्शन जो है वो फास्ट भी होती है, और कई कई जगह कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन पहले हो नहीं रही होती, फिर उस रिएक्शन को करवा देता है। वैसे ही ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है, कि जब आप इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये पूरी की पूरी चीज इंटीग्रेबल बन जाती है ना। अब सर मतलब ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे मन की इच्छा है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना भाई, तो उसमें हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं जोड़ेंगे, समझे कि नहीं समझे। एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर c, क्योंकि आप इंटीग्रेशन का जो भी जवाब आएगा क्या लिखोगे सर, जवाब आया साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यही जोड़ोगे पावर में, क्योंकि इंटीग्रेशन भी पावर में हो रहा है, तो ये लिखा हुआ है सर ऐसे इंटू e की पावर c, तो ये e की पावर c यहां भी दिखेगा, e की पावर c यहां भी दिखेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, तो वो आपको मतलब इन शॉर्ट इंटीग्रेशन में यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं जोड़ना, यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, पूरा मैंने लिख के दिखाया। अब जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, कई बार क्या होता है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन और करके देखना भाई ध्यान से, y और x अपना रोल प्ले कर लेते हैं इंटरचेंज, तो ये होगा dx अपॉन dy प्लस p टाइम्स x बराबर q, और अब की बार क्या हो जाएगा, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y, ये y की टर्म्स हो जाएंगी। इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आएगा e की पावर y dy, सॉरी e की पावर p dy।
ठीक है, बस उल्टा हुआ है और कुछ नहीं। यहां पे dy बाई डी एक्स पी इंटू वाई बराबर क्यू, यहां पे dx अपॉन dy प्लस पी इंटू एक्स बराबर क्यू। अब की बार ये p और ये q किसके फंक्शन है? यहां पर x के फंक्शन थे, तो यहां किसके फंक्शन है सर? ये y के फंक्शन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आप क्या करते थे? e के माथे में पावर में p का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि p x का फंक्शन था। अब की बार सर p और q दोनों y के फंक्शन है, तो e की पावर में p का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। और इसका जो आप सॉल्यूशन लिखोगे वो लिखोगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, और ये dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, बस। ठीक है, अब उस सवाल पे आता हूं जो मैंने एक बार होल्ड करवा दिया था। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ये dx अपॉन dy के टर्म्स में लिखी हुई है। कैसे पता चलता है सर आपको कि ये dx अपॉन dy और वो dy बाई dx? मैं सिंपल सी कहानी है यार, जब y की पावर 1 होगी, मतलब y इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान से देखो एक ही बार आ रहा है, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में y जो है वो एक ही बार आ रहा है ना, कहीं पे ऐसा थोड़ी यहां पर भी y की टर्म आ रही है, यहां पर भी एक ही बार, और इस पूरी कहानी में x एक ही बार आ रहा है। तो मैंने यहां पर जाकर यह सोचा कि भैया वो बोल तो रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, ये क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, और साथ में मुझे इस पूरे में वाई स्क्वायर कॉट वाई ये सब दिख रहा है, बट इस पूरे में मुझे x सिर्फ एक ही बार दिख रहा है। तो मैं कहानी समझ गया, मैं क्या कर गया, कहानी समझ गया। तो मैंने क्या किया, वापस वही पहला स्टेप, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इस टर्म को इधर ही लिखा, इस टर्म को इधर लेके जा रहा हूं, और नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, और यहां लिखा हुआ है dy बाई dx। अब मैंने dx इधर dy इधर, तो dx इधर चला गया, dy इधर चला गया, यहां पे लिखा हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहां लिखा हुआ है दैट इज कॉट वाई माइनस 2xy। 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो सर ये आ जाएगा dx अपॉन dy कॉट वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। वैसे तो 2xy था तो वो यहां लिख दिया। ध्यान से देखिएगा प्लीज, अब आपको दिखाई दिया, यस। अब ये टर्म उधर लेके जा, दैट इज 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर कॉट वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें dx अपॉन dy लिखना है कि dy अपॉन dx लिखना है, ये आपको सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा। जो एक ही बार प्रेजेंट हो, जिसमें एक ही टर्म आ रही हो x की, तो वो dx अपॉन dy लिखा जाएगा, जिसमें एक ही टर्म आ रही हो y की, तो वो dy बाई dx में लिखा जाएगा। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसे बोलोगे कि dx अपॉन dy, यस उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है भाई, इज इक्वल टू क्यू, वेयर यहां पे आप लिखोगे दैट इज linear differential equation. The given differential equation is a linear differential equation of the form this, where p क्या है भाई, p जो ये वाला मल्टीप्लीकेशन है, that is 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड q इज इक्वल टू ये वाला cot y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात की जाए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात की जाए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dy। p क्या है सर, दैट इज 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज dy। और इसको चाहो तो थोड़ा इंटीग्रेशन सॉल्व करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 1 प्लस वाई स्क्वायर को हमने t बोला तो ऊपर dt लिखा हुआ है, फिर इंटीग्रेशन e की पावर में ln t आया, वो सब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, दैट इज ये इसका इंटीग्रेशन आएगा ln ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। और सर ये दोनों अपनी जगह बदल देते हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर में ln e होता है सर 1। तो दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है ना। तो अब तक जो दो सवाल मैंने आपको किए, ये सवाल इस बात के एग्जांपल थे कि सवाल सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक भी आता है। ठीक है, 4 मार्क के क्वेश्चन में, बट पूरा उसको सॉल्व करवाना होगा, लास्ट में आंसर तक पहुंचाना होगा, तो वो बोलेगा इस प्रकार से। ठीक है, और एक सबसे बड़ा हिंट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कि उसमें एक वेरिएबल एक ही बार आ रहा होता है। समझ गए कि होमोजीनियस का आपने हिंट हमें देखना क्या सिखाया, एक y के नीचे एक x आपको मिल रहा होगा। फिर सर वेरिएबल सेपरेबल, वो तो करके देखना पड़ेगा कि वेरिएबल सेपरेबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हिंट क्या है कि x और y में से कोई एक वेरिएबल, या तो x या y, एक ही बार आ रहा होगा। जैसे ध्यान से देखो, इसमें x अब की बार एक ही बार आ रहा है,
है ना। तो हमने क्या किया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान से देखना प्लीज, इसमें इस टर्म को इधर लेके गए, पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के बाद में ये पूरा लिख दिया, फिर इस टर्म को इधर लेके जा रहे हैं, तो यहां बचेगा 1 + y² इज इक्वल टू, जब इस टर्म को इधर लेके जाऊंगा तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी और साथ में dy/dx है ना। अब ये dx इधर और ये dy इधर, और यहां पे लिखा हुआ है 1 + y², और यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, दैट इज e⁻ tan इनवर्स ऑफ y माइनस x। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए 1 + y² से, तो e⁻ tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 + y² माइनस x अपॉन 1 + y² है ना। अब इस टर्म को इधर लेके जाओ और इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को तमीज से ऐसे लिखो, और ये वाली टर्म एज इट इज यहां पे है ही, है ना। तो अब इसके नीचे आप एक लाइन लिखोगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of the form that is dx upon dy plus px बराबर q, where p is equals to 1 upon 1 plus y² and q is equals to e⁻ tan inverse of y upon 1 plus y²। ठीक है, फिर आप अलग से यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख के दिखाओगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻ में इंटीग्रेशन ऑफ p dy, और p क्या है 1/y² dy, सर ये आ जाएगा e⁻ में, ये किसका इंटीग्रेशन होता है बेटा, tan इनवर्स ऑफ y। ठीक है, अब अगले स्टेप पे जाओगे, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ LDE, पूरा लिखना है, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज x इंटू, बिकॉज यहां पर x है ना, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF नहीं लिखना आपको, ये पूरा लिख के दिखाना है। ठीक है, x इंटू ये वाली चीज बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर p dy इंटू q, और यहां पे आ जाएगा dy। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यू पुट की, अब हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सर वो कितना आ गया, e⁻ tan इनवर्स ऑफ y, और यहां पर कितना आ जाएगा सर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻ tan इनवर्स ऑफ y, और जो हमारा q है, q वो ये है e⁻ tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 + y², तो e⁻ tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 + y², और यहां पे आ जाएगा dy। ठीक है जी, अब इस पूरे को सॉल्व कर रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ y को आप अगर t बोलोगे, ठीक है, ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है, पुट tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू t 1 अपॉन 1 + y² dy इज इक्वल टू dt, तो जो हमारी राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, होल इंटीग्रेशन ऑफ, आपने इस पूरे को e⁻t बोला है, या फिर एक काम करो ना, बढ़िया बन जाएगा, हाँ, ऑन राइट हैंड साइड e⁻ tan इनवर्स ऑफ y को आप t बोल दो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, e⁻ tan इनवर्स ऑफ y का डेरिवेटिव e⁻ tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ y का डेरिवेटिव ये वाली चीज, साथ में dy, ये आ जाएगा dt के बराबर। तो अब हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी सर, इंटीग्रेशन ऑफ, आपने इसको t बोला, और ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये पूरी मिलाकर किस में कन्वर्ट होगी, dt में, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट इज t² अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t की वैल्यू क्या है सर, दैट इज e⁻ tan इनवर्स ऑफ y का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ठीक है ना, तो अब आप लिखोगे, ठीक है, सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड, मतलब ये वैल्यू आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। ठीक है, ये जो आपका राइट हैंड साइड है ना, ये वापस इसमें पुट की, तो सॉल्यूशन क्या आ गया, x e⁻ tan इनवर्स ऑफ y बराबर, इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या आया बेटा, e⁻ tan इनवर्स ऑफ y
का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए उसने कोई चीज हमें नहीं दे रखी, दैट मीन्स यही हमारा जनरल सॉल्यूशन ही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, पूरा कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे शो करनी है, ऐसे कि हमें दी गई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो इस फॉर्म की है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म की, पी और क्यू हमने ये निकाल लिए हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ये होता है, फिर उसमें वैल्यू पुट की, फिर इंटीग्रेट करके दिखाया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन, है ना। चलिए यहां जाइए प्लीज। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे बड़ा हिंट क्या है, उसमें एक वेरिएबल आपको एक ही बार दिखेगा। यस, चलिए आ जाओ। दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशन, फिर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। उसके बाद में आपने क्या किया, dy बाय dx, ये वाली जो टर्म है x log x, उस पूरी टर्म से आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो 1 अपॉन x log x आ गया, यहां y था ही, और यहां पे 2 अपॉन x था, ऊपर log x, और आपने x log x से डिवाइड किया है। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया सर, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x log x, यहां y, और ये कैंसिल हो गया सर, ये आ गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, वापस क्या स्टेटमेंट चलेगी जी यहां पर, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये वाली, वेयर, जहां पर आप ये कंपैरिजन करके दिखा रहे हो, वेयर p इज इक्वल टू, p कौन है सर, y के साथ मल्टीप्लीकेशन में जो x का फंक्शन है 1 अपॉन x log x, एंड q इज इक्वल टू सर जो इस तरफ लिखा हुआ है दैट इज 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने लिखा अलग से बड़ा बड़ा, ताकि उसको दिखे कि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कैलकुलेट किया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर में p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है 1 अपॉन x log x dx। ठीक है ना। अब इसका आंसर पुट करने से पहले इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, डायरेक्ट फॉर्मूला ना लग रहा हो, तो आपको स्टेप्स करके दिखाने हैं। एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x dx, तो यहां से यहां जाते वक्त आपने क्या किया, पुट log x इज इक्वल टू t, तो 1 अपॉन x dx क्या हो जाएगा सर, dt। तो अगले स्टेप में क्या होगा सर, हाँ ये सारा वर्टिकली चलने देना, ठीक है ना। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ दिया या 2 बोल के छोड़ दिया, ठीक है ना, कि अब हम इस इंटीग्रेशन को करके दिखा रहे हैं कि इंटीग्रेशन आया कैसे, कुछ भी चीज हमें छुपानी नहीं है। ठीक है जी, तो अगले स्टेप में क्या होगा सर, आपने log x को बोला t, और dx अपॉन x क्या बन गया सर, dt। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा सर, दैट इज ln mod ऑफ t। ठीक है ना। सो अब वापिस से आप आए इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर, वापिस से आप किस चीज पे आए बेटा, वापिस से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर आए, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपने क्या किया, e की पावर में जो ये प्रोग्राम था इक्वेशन 2 में 1 अपॉन एक्स इसकी जगह, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा इसमें भी वैल्यू आपने क्या किया, वापस से पुट कर दी, t की जगह ln log ऑफ x। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा ln, ठीक है ना, हाँ log ऑफ x। सर इस पूरे का जवाब आ जाएगा log ऑफ x। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अपनी जगह बदल लेंगे, तो ये वाला हमारा जवाब आ गया सर। समझे कि नहीं समझे, आराम से देख लेना प्लीज, है ना, क्योंकि ये दोनों अपनी जगह बदलेंगे, तो ये चला जाएगा ln e, और log x की पावर ln e 1 होता है। अब आते हैं सर हम इसके सॉल्यूशन पे, तो पहले आप सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पूरा लिख के दिखाया, इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, और यहां लिख दिया dx। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ रहा है सर, ये रहा, दैट इज log ऑफ x का मॉड, ln x लिखो log x लिखो एक ही बात है। ठीक है, ln x लिख रहा हूं कहीं पर, अगर मैं log x लिख रहा हूं एक ही बात है सर। ये आ रहा है log x का मॉड इंटू q, क्या है, अब आते हैं q पर, q इज 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब राइट हैंड साइड में आपको बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा,
है ना। राइट हैंड साइड पे आपको क्या लगाना पड़ेगा सर, बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज, इसमें ना ये वाला मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर ये चीज लॉग के अंदर लिखी जा रही है, ये चीज लॉग के अंदर लिखी जा रही है तो ऑब्वियसली सर वो पॉजिटिव ही होगी, ठीक है, नेगेटिव तो होने से रही, ठीक है। हाँ तो ये ज्यादा मॉड वॉड के चक्कर में ना पड़े, मैंने आपको लॉजिक भी एक्सप्लेन कर दिया कि लॉग के अंदर लिख रहे हो तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो यहां पे आपने डायरेक्टली बिना मॉड के लिख दिया, यहां पर भी बिना मॉड के, ठीक है भाई। अब इसमें आपको राइट हैंड साइड में आप क्या बोलोगे, नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू log x इंटू 2/x² dx। आपको पता है कि आइलेट में l आ जाता है पहले ही, तो हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि दिस इज फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। बाय यूजिंग बाय पार्ट्स, बाय यूजिंग बाय पार्ट्स, राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है भाई। अब यहां पे वैल्यू पुट करो, 2/x² का इंटीग्रेशन आप सभी लोग जानते हैं, यहां पर आ गया सर आपके पास में log x, और सर ये हो जाएगा -2/x, इसका इंटीग्रेशन -2 एज इट इज, 1/x² का इंटीग्रेशन इज -1/x, है ना। सर यहां पे आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 1/x, और ये आ जाएगा -2/x dx, तो ये आ गया बेटा -2 log x/x, ये पहले वाली टर्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x², और अगला ही स्टेप दैट इज -2 log x/x, और तो -2/x आ जाएगा प्लस c, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू आप यहां पुट कीजिए, वही आपका आंसर है। उसने जनरल सॉल्यूशन ही पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकलवाया है। जब भी आप आंसर निकालें तो फाइनली आप द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फिर पूरा आंसर लिख के दिखाएंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। 1+x² से डिवाइड करना है और dx से डिवाइड करना है, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को पहले तो आप एक काम करो, dx से डिवाइड करो, ठीक है। जैसे ही आप dx से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2xy, और यहां पे आ जाएगा cot x। अब 1+x² से डिवाइड कर दो, 2x/1+x², ये आ गया y, और ये हो जाएगा सर cot x/1+x², ठीक है। अब मैं डायरेक्टली चल रहा हूं, ध्यान रखना, ये p ये q, क्योंकि मैंने आपको लिखना सिखा दिया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो e की पावर में 2x/1+x² dx, इसको t बोला, ऊपर dt लिखा हुआ है, तो e की पावर में ln ऑफ 1+x² आएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1+x² हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली अगर सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन आप बोलोगे दैट इज y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय q, q क्या है सर, दैट इज cot x/1+x², और ये आ गया dx, ये गया। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ऊपर cos नीचे sin, दैट इज ln mod ऑफ sin x, cot x का इंटीग्रेशन होता है सर, ये लो, ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया सर। पूरा लिख के दिखाना है अच्छे से, ठीक है जी। लो भैया, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आराम से सर, साफ साफ हिंट पता चलता है डिफरेंशियल इक्वेशन देखते ही कि एक वेरिएबल एक ही बार आ रहा है, दैट इज y, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में जोरदार तरीके से मजा आया होगा। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक और धमाकेदार लेक्चर के साथ। पढ़ते रहिए प्लीज, बोर्ड्स में मैथ्स में स्कोर करना आसान है, बस आप इन लेक्चर्स को रिलीजियसली बहुत अच्छे से मन से फॉलो करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।